हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, काफ़ी टाइम पहले मेरे सीनियर सर गौरव शर्मा जी ने मुझे सुनाई थी। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टेड है, बड़े ही ध्यान से सुनना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उन दोस्तों को मैं एक नाम देना चाहता हूं, एक बड़ा दोस्त, एक छोटा दोस्त। ऐसे ही जब दोनों मिलकर के रहते थे, शाम के टाइम में बैठ कर के हमेशा दोनों दोस्त जब दिन भर काम करते थे, शाम का टाइम बैठकर दोनों दोस्त अपनी पूरी दिनचर्या की बातें करते थे। एक बार क्या हुआ, उनके गांव के आसपास से एक बहुत नेशनल हाईवे निकला और उनकी जो कृषि की ज़मीन थी वो उस नेशनल हाईवे में आ गई। उस नेशनल हाईवे में आने के बाद में उनको गवर्नमेंट से बहुत बड़ा मुआवजा मिला। दोनों को मुआवजा मिलने के बाद में जैसे ही बैठ कर के दोनों चर्चा कर रहे थे, क्या लगे भाई दोस्त, बड़ा दोस्त बोला छोटे दोस्त से कि अब हमें पैसा मिला है दोनों भाइयों को, क्यों ना हम दोनों दोस्त इस पैसे से कोई बिजनेस कर लेते हैं। छोटा दोस्त बोला ठीक है भाई, जैसा मेरे दोस्त आपको अच्छा लगे, जैसा भी आपको बेस्ट लगे आप वैसा कर सकते हो, बताइए क्या करना चाहिए हमें। उसने बड़े दोस्त ने कहा कि दोनों भाई एक एक भैंस खरीदते हैं, यहाँ से किसी शहर में चलते हैं और वहाँ जा कर के दोनों भाई एक एक भैंस खरीदते हैं और उस भैंस से खरीद करके उसका जो दूध आएगा, दूध को मार्केट में सेल करके और उससे जो घी निकलेगा उसको सेल करके दोनों भाई आगे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। एक तबेला बनाएंगे, उसमें आज हमारी एक भैंस है, कल हमारी 100 भैंसें होगी, इससे हमारा बहुत ही बड़ा व्यापार होगा। जैसे ही दोनों भाई दोस्त अपने घर के सामने इवनिंग में बैठे हुए बातें कर रहे थे, जब उन्हें काफ़ी टाइम इस तरह की बातें करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है तो दोनों दोस्त अलग अलग सोने के लिए चले जाते हैं अपने घर। घर जाने के बाद में जो उसका छोटा दोस्त होता है वो उस चीज़ पर गहनता से अध्ययन करता है और जो आपको उसका जो बड़ा दोस्त था वो घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद में वो अपने जो वाइफ थी उससे अपने इस बिज़नेस के बारे में बताता है कि दोस्त, हम दोनों दोस्त जो बाहर बैठे हुए थे और हमारे पास पैसा आया है तो हम दोनों ने प्लान बनाया है, कल से हम दोनों ही शहर में चले जाएंगे और शहर में जा कर के एक भैंस खरीदेंगे और उस भैंस से जो दूध आएगा उसको मार्केट में बेच करके, उससे जो दूध से घी बनेगा उसको मार्केट में बेच करके हम आगे अपना एक तबेला बनाएंगे जिसमें हमारी बहुत सारी भैंसें होंगी। ऐसा उसने जब उसको बताया तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, अगर आज आपके पास पैसा आया है, अगर वो भैंस आपकी मर गई तो क्या होगा, हमारा पैसा भी चला जाएगा और हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। अब उसकी इस बात को सुनकर जो बड़ा दोस्त था वो शांत हो गया, लेकिन जो उसका छोटा दोस्त था, जब उसको ये आइडिया पता लगा कि अगर हम कल एक भैंस खरीद करके मार्केट में उसका दूध बेचने के लिए जाएंगे, मार्केट में रह करके आज हमारे पास एक भैंस होगी, कल 2 भैंस हो जाएगी, कल 50 होगी, परसों 100 भैंस हो जाएगी, इससे हमारा बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ जाएगा। वह दोस्त, जो छोटा दोस्त था, उसका अगले दिन अपने परिवार, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को लेकर एक शहर में चला जाता है। वहाँ जा कर के वो एक भैंस खरीदता है और जैसे ही उसके पास एक भैंस होती है, मार्केट में उसका दूध जो सेल करना स्टार्टिंग कर देता है। सेल करने के बाद में जो उसके पास दूध बचता था उससे वो घी निकालता था, घी भी सेल करने लगा और दूध भी सेल करने लगा। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो आगे बढ़ता रहा, आज उसके पास जब शुरुआत में गया था तो एक भैंस थी, लेकिन उसने उस दूध को बेच करके, उस घी को बेच करके एक भैंस और बढ़ा ली। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते उसको 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, उसके पास उसके तबेले में 100 भैंसें हो गई। अब उसका कारोबार अब वो खुद नहीं करता था, मार्केट में घी दूध बेचने के लिए अपना आप खुद नहीं जाता था, कम से कम भी उसके पास में 20 से 25 नौकर हो गए थे जो परमानेंट उसका वर्क कर रहे थे। इस तरह से जैसे ही उसका कारोबार बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता रहा, उसके पास इस तरह के कम से कम भी 50 तबेले हो गए जिनमें कम से कम भी 100 भैंसें थी। इन चीज़ों को बढ़ते हुए जब काफ़ी टाइम होगा, 8-10 साल के समथिंग बीत जाते हैं, तो एक दिन उस शहर से दूसरे शहर में
उसका जो छोटा दोस्त था वो कुछ काम की वजह से जाता है। जब वो उस शहर में जाता है तो उसी शहर में उसका जो बड़ा दोस्त था वो भी किसी काम से उसी शहर में आया हुआ था और किसी शॉप पर जाकर के कोई शॉपिंग कर रहा था। उसी दुकान के आसपास में उसका जो छोटा दोस्त था वो अपनी एक लग्जरी कार से उतरता है, एक लग्जरी बहुत ही बेहतरीन कार से उतरता है। जब वो कार से उसका छोटा दोस्त उतरता है तो अंदर दुकान में खड़ा हुआ उसका दोस्त उसको देखता है, वो बाहर की तरफ देखता है तो उसको दिखाई देता है उसका एक लग्जरी चमचमाती गाड़ी से उतरता हुआ उसका छोटा दोस्त। जब उसका छोटा दोस्त उतरता है तो वो दौड़ करके बड़ा दोस्त अपने इस छोटे दोस्त के पास जाता है। उसको जब जाता है तो वो उसको देख करके आश्चर्यचकित होता है कि कैसे आप इतनी लग्जरी गाड़ी से ये बेहतरीन लिबास और बेहतरीन कोट पैंट और इस तरह के लिबास में आप कैसे दोनों दोस्त मिलते हैं। वो उसको देख करके आश्चर्यचकित होता है और वो भी उसके व्यवहार को, बड़े दोस्त को, छोटा दोस्त बड़े दोस्त को देखता है, उसके कपड़े देखता है। वो पहले से भी गरीबी में फटे पुराने कपड़े पहनकर आया हुआ था, उसके सामने था वहाँ पे। तो जैसे ही वो उसके सामने आता है दोनों गले मिलते हैं और छोटा दोस्त उसको अपने बड़े दोस्त को कहता है आ यार बैठ, गाड़ी में बैठते हैं, बैठ करके बातें करते हैं। छोटा दोस्त उससे खाने पीने के लिए कुछ सामान मंगा लेता है और दोनों बैठ करके कार में ही बातें करते रहते हैं। उसका छोटा दोस्त जो था वो कहता है बड़े दोस्त यार, जिस टाइम पे हमारी ज़मीन नेशनल हाईवे में आई थी और हम दोनों बैठ करके इवनिंग में बातें कर रहे थे, आपने मुझे एक आइडिया दिया था, एक विचार दिया था कि क्यों ना इस पैसे से हम दोनों दोस्त एक एक भैंस खरीद लेते हैं और शहर में जा कर के अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने वो आइडिया मुझे बताया था, लेकिन आपने क्या किया, मतलब आप आज इस तरह से हालत में, आप तो पहले से भी बदतर हालत में हो। ऐसा क्या हुआ कि आप मतलब इस तरह के लिबास में और इस तरह से घाटे में आ गए, मतलब क्या हुआ आपके साथ वो मुझे बताइए। और देखिए मेरे पास आज मैंने शहर में जा कर के एक भैंस खरीदी, उस भैंस से मैंने धीरे धीरे दूध बेच करके, घी बेच करके कम से कम आज 10 सालों में मेरे पास कम से कम 50 तबेले हैं और प्रत्येक तबेले में मेरे 100 भैंसे हैं। अब मैं आज के टाइम में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जितना भी काम होता है वो मेरे सारे नौकर्स जो होते हैं, मेरे पास कम से कम भी एक तबेले में 25 से 30 नौकर है और इस तरह से मेरे पास 50 तबेले हैं। तो कम से कम मेरे पास आज के टाइम में कम से कम 150-200 नौकर वर्क करते हैं। मेरा सारा कारोबार, बाहर का लेन देन, जितना भी आज मार्केट में बड़े बड़े शहरों में मेरा दूध जाता है, बड़े बड़े शहरों में मेरा घी जाने लगा है। लेकिन आपने ऐसा क्या हुआ कि आपने उस आइडियाज़ को नहीं किया, क्या मतलब क्या मैटर था आपके साथ में। उसका दोस्त बोला, बड़ा दोस्त जो था उसका दोस्त बोला, दोस्त जिस टाइम हम दोनों बैठे हुए थे इवनिंग में, मैं अपने घर गया और आप भी अपने घर गए थे। मैंने वही प्लान, वो बिजनेस जो मैंने आपको बताया था, मैं शाम के टाइम अपनी वाइफ के पास गया और उससे बोला कि हम दोनों दोस्त ऐसे ऐसे शहर में जा कर के भैंस खरीदने वाले हैं। तो मेरी वाइफ ने जब मेरे प्लान को सुना, मेरे बिजनेस प्लान को सुना, तो उसने कहा, बहुत ही ध्यान से सुनना, उसके पत्नी के वर्ड्स, क्या वर्ड्स थे उसकी पत्नी के। उसकी पत्नी ने कहा कि हम शहर में चले गए और शहर में जा कर के हमारी भैंस मर गई, तो यानी कि इस पैसे से, जो पैसा हमारे पास मिला है, इस पैसे से हमने भैंस खरीदी और वो भैंस अगर मर गई तो ये हमारा सारा पैसा ये भी डूब जाएगा। तो मेरी तो उसी दिन भैंस मर गई थी और आपने उस आइडियाज़ को, मेरे आइडियाज़ को, छोटा दोस्त, उसने छोटे दोस्त से कहता है, आपने मेरे आइडियाज़ को अपनाया और आप शहर में चले गए और शहर में जाकर के आपने एक भैंस खरीदी, उससे फिर आपने 100 भैंसें बनाई और 100 भैंसें बनाने के बाद में आपने 50 तबेले स्टार्ट किए। लेकिन मैंने एक सलाह अपनी पत्नी से ली और मेरी पत्नी ने मुझे डरा दिया कि आज आप भैंस ले रहे हो, अगर आप शहर में गए, अगर आपकी वो भैंस मर गई तो हमारा ये पैसा भी डूब जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर हम फुटपाथ पे आ जाएंगे। तो दोस्त, मेरी तो उस दिन भैंस मर गई थी। उसका छोटा दोस्त कहता है, देख दोस्त, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी बताई थी, आपने मुझे आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए एक सलाह दी थी। मैं उसी दिन आपकी उस प्लानिंग को सुन करके शहर में गया और आज मेरे पास में आज 50 तबीले हुए हैं, तो केवल आपकी वजह से हुए हैं। तो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, ज़िंदगी में
जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करो, आपके मन में कोई बिजनेस आता है, कोई भी इस तरह का आइडियाज़ आता है, तो उस पे ज़रूर वर्क करना। देखो ज़िंदगी में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी में रिस्क नहीं लोगे और आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? क्योंकि कोई भी बिजनेस आपको अगर आगे या अमीर बनना चाहते हो तो जीवन में हमेशा बिजनेस तो करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस नहीं करोगे, नौकरी करोगे तो एक नौकर बन के रह जाओगे। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो आप आज एक छोटे से पायदान से स्टार्ट करते हो, कल आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। बिजनेस की खासियत है, अगर आपने दिल जान से और रिस्क से लेकर के मेहनत की है तो आप एक दिन अमीर, आप एक दिन बहुत बड़े अमीर जरूर बनोगे। लेकिन उससे पहले आपको बिजनेस करना होगा। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटा या बड़ा होता है केवल आपकी सोच, आपके बिजनेस करने के तरीके। आपके बिजनेस करने के तरीके कैसे हैं, आप किस लेवल पे बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, किस लेवल पे बिजनेस को आगे करना चाहते हो, ये आपकी सोच पर निर्भर होता है। और कभी भी किसी भी बिजनेस को करने से पहले सलाह उन लोगों की लो जो उस बिजनेस को कर रहे हैं या उस बिजनेस को करके आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर बिजनेस उन लोगों से सलाह लोगे जो उस बिजनेस के बारे में नहीं जानते तो आपको वैसी ही सलाह मिलेगी। अगर आप किसी इंजीनियर के पास में जाते हो और उससे डॉक्टरी की सलाह लेते हो कि मुझे डॉक्टरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इंजीनियर आपको क्या सलाह देगा? वो केवल इंजीनियर है, वो आपको डॉक्टरी की सलाह नहीं दे सकता। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओगे और उससे कहोगे मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो आपको इंजीनियर की सलाह नहीं दे सकता। तो सलाह उसी से लो जो उस क्षेत्र का पक्का खिलाड़ी हो, यानी कि उस क्षेत्र के बारे में जानता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मुझे अमीर बनना है तो अमीर लोगों से सलाह लो। अगर आप चाहते हो मुझे सफल बनना है तो सफल लोगों के पास जाओ, सफल लोगों की संगति में जाओ, सफल लोगों के साथ बैठो कि वे किस तरह से बड़े बनते हैं और कैसे अमीर बनते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियोस केवल आप लोगों के लिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, अमीर बनना है, तो बिजनेस करना होगा। और बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेसमैन लोगों से मिलो, बिजनेस वाले लोगों की संगति में बैठो और उनसे उन तरह के आइडियाज़ में लेकर के वर्क करो। तब दोस्तों, मेरी जो वीडियोस बनती है वो आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको हमेशा चाहूँगा कि अगर आपको बड़ा बनना है, अमीर बनना है, तो अपनी भैंस को कभी मत मरने दो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।